Welcome back, students. In our this lecture, we will going to learn the six major types of messages. Okay, so now I am going to start. First, directional messages. There are six type of messages: directional messages, messages of possibility, messages of reality, messages of necessity, new idea messages, and reframing messages. So start with directional messages. Directional messages. What you should do. Sometimes messages are directional. They give us a point of view on the best way to achieve a certain goal. For example, being happier, making more money, better relationship. Directional messages in a simple way. The messages which given us a idea of डायरेक्शन, एक ऐसा मैसेज जो हमको डायरेक्शन बताता है, जो हमको आइडिया देता है, जैसे खुश रहने का, बीइंग हैप्पी, हाउ टू मेक अ मोर मनी, कैसे हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, हाउ टू मेंटेन द गुड रिलेशनशिप। एक ऐसा मैसेज जो हमको डायरेक्ट करता है, जो हमको सही वे बताता है, सही रास्ता बताता है, वह उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल मैसेज। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द मैसेज। आप जो है मैसेज का जो टाइटल है, डायरेक्शनल जो टाइटल है, उससे ही आप समझ जाएंगे कि ये मैसेज क्या होता है। द मैसेज विच शोज अस अ डायरेक्शन, जो हमको डायरेक्शन बताता है ना, उसे हम डायरेक्शनल मैसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर, योर पेरेंट्स ऑलवेज टेल यू, आपको जो है आपके टीचर, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके टीचर आपको हमेशा कहते हैं क्या, ओके यू शुड स्टडी हार्ड। आपको हमेशा जो है स्टडी हार्ड करनी चाहिए। अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो क्या होंगे, आप फेल हो जाओगे। सो योर टीचर ऑल्सो गिव्स यू द डायरेक्शन। आपको आपके टीचर हमेशा गुड डायरेक्शन बताते हैं, आपको हमेशा डायरेक्शन देते हैं कि आपको स्टडी अगर आप हार्ड करोगे तो ऑब्वियसली आप जो है सक्सेस होंगे। आपके पेरेंट्स हो गए, अगर आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं कि आपके जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपको सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए, आप उनके साथ आपको जो है पोलाइटली रहना चाहिए, आपके छोटों से पोलाइटली आपको बिहेव करना चाहिए, आपके बड़ों से आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। तो ये जो मैसेज होता है ये डायरेक्शनल मैसेज होता है, जो आपको एक डायरेक्शन देता है, आपको वे देता है कि आपको आपकी जो लाइफ है वो कैसे स्पेंड करनी है। नाउ नेक्स्ट, मैसेजेस ऑफ पॉसिबिलिटी. Another kind of message is the kind of messages that says something else is possible, no matter how stuck or hopeless or helpless we feel. There is always a pathway to reclaim our power with mindfulness, love and simplicity, always which we might distill down to. No matter how stuck you feel, there's always a way powerful message. देखो, आपकी लाइफ में हमेशा होता है मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी। इट मीन्स व्हाट, हमारी हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं। समथिंग इज़ हैपन इन एवरी वंस लाइफ। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। सम इंसिडेंट, सम एक्सीडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। हम जो है हमारे अंदर की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो एक हमारे दिल में ऐसा लगता है हम कितने भी मुश्किल में हो, हम कहीं पर भी फंसे हुए, वॉट एवर सिचुएशन वी आर इन, वॉट एवर वी फील एंड वी डोंट नो, नो मैटर हाउ स्टक वी आर, हम कहाँ पर फील है, कहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन देयर इज़ अ ऑलवेज वे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक वे होता है, एक होप होती है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ में। ये हमारा एक माइंड कहता है, हमारी एक होप रहती है। तो ये जो होप हमको मिलती है ना, ये जो हमको पावर मिलता है, ये
होप जो होती है ये एक हमारा पावरफुल मैसेज होता है कि हम लाइफ में आगे कैसे जिएंगे या अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करेंगे। तो ये जो मैसेज होता है ये एक पॉसिबिलिटी होती है, एक पॉसिबल वे होता है कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर कुछ भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक हमारे अंदर होप रहती है, तो वही होप को यहाँ पर एक पावरफुल, वही होप हमको एक पावरफुल मैसेज देती है, जिसकी वजह से हम जो है अपनी लाइफ आगे अच्छे से स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है मैसेज ऑफ रियलिटी, मैसेजेस ऑफ रियलिटी। नाउ समटाइम्स द मैसेज इज अबाउट हाउ थिंग्स रियली आर. They are clarifying messages, mini maps that help direct people from confusion to clarity. Sometimes we suffer because we don't really see the world for how it is, and someone who can tell it like it is can tell it like it is and reset our expectations about the possibilities and limitations of certain approaches will always engender trust. Messages of reality, एक मैसेजेस ऐसा होता है कि जो रियलिटी होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मिनी मैप्स, जो भी मैप्स होते हैं अगर वो कोई पर्सन यूज़ करता है तो वो क्यों बनाए गए हुए, टू हेल्प द पर्सन्स की हेल्प करने के लिए। तो वो जो उसका माइंड का जो कन्फ्यूजन होता है उसको क्या करता है, वो क्लियर करता है, उसको क्लैरिफाई करता है, जिसकी वजह से वो उस तक एक मैसेज, रियलिटी वाला मैसेज पहुँचता है कि वो रियल है। मैं आपको एक और मैसेज दे सकती हूँ कि देखो, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल इन योर लाइफ, सो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। आप आपकी कोई भी लाइफ में, कोई भी करियर में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेटेड टू एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी करियर हो, अगर आप उसमें आपको सक्सेस होना है, सो यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, आपको वहाँ पर मेहनत करना ज़रूरी है। तो ये एक रियलिटी है जो हमारे माइंड का कन्फ्यूजन दूर कर देता है कि अगर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो हमको लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेंगी, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेंगी। तो ये मैसेज होते हैं जो हमको हमारे कन्फ्यूजन के, हमारे माइंड को क्लैरिफाई करते हैं, हमारे माइंड का जो कन्फ्यूजन होता है क्लियर होता है और वो हमको एक सही वे बताता है। नेक्स्ट है मैसेजेस ऑफ नेसेसिटी। एक मैसेजेस ऐसे होते हैं जो नेसेसिटी, वी नीड टू, हमको इसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत है हमको, जो हमको ज़रूरी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। Another kind of message is more of a call to arms for people. It is not just a message of what's possible or what's real, but what's required of us to get what we want. अगर हमको लाइफ में सक्सेस होना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में पास होना है तो आपको क्या है, आपको अच्छे नंबर से, आपको यू वांट टू बी अ सक्सेस इन द 12th स्टैंडर्ड एंड यू वांट टू बी अ रैंकर। आपको अगर 12th स्टैंडर्ड में रैंक अच्छे लाना है या आपको 12th स्टैंडर्ड में नंबर अच्छे लाना है, तो क्या रियल है ये इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको इसके लिए ज़रूरत है कि पहले तो आपको 11th में पास होना पड़ेगा, उसके बाद आप 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे। आफ्टर 12th जब आप 12th में आ जाएंगे तो आपको रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना पड़ेंगे, आपके जो टीचर्स आपको होमवर्क दे रहे हैं वो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके लिए, आपको इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है, डाइजेस्ट की ज़रूरत है, नोटबुक्स की ज़रूरत है। तो ये जो मैसेजेस है ये एक जो है नीड है आपकी, तो ये आपको परचेस करना पड़ेंगे, आपको लेना पड़ेगा, फिर आपको लेक्चर्स में फोकस करना पड़ेगा, फिर आपको घर पर स्टडी करना पड़ेगी। तो ये आपकी ज़रूरत है। अगर आपको जो है आपको कामयाब होना है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं 12th में, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि जो 12th में आपको ज़रूरी है, जो आपकी ज़रूरियात है, जो आपकी नीड है, वो आपको पूरा करना है। तो ये जो है मैसेज ऑफ नेसेसिटी है, मैसेज ऑफ नीड है। नेक्स्ट है न्यू आइडिया मैसेजेस। some messages are based on ideas that people may never have considered before. Messages will novel ideas,
Some messages are based on ideas that people may never have considered before. Messages with novel ideas, opinions, suggestions, views, etc. are sent with much excitement or enthusiasm. कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो हमको आपको न्यू आइडियाज़ देते हैं, आपको क्या कहते हैं, आपको न्यू वे बताते हैं, आपको मोटिवेट बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके माइंड को क्लियर करते हैं, आपको न्यू आइडियाज़ देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ बनना है, जैसे अगर आप देखते होंगे क्या, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. अगर आपने किसी चीज़ में बहुत हार्ड वर्क की, या आप कोई चीज़ कर रहे हो, कोई ट्राई कर रहे हो, कुछ कोशिश कर रहे हो, और आप उसमें जो है अनसक्सेस हो गए, तो आप उस टाइम पर क्या होते हैं कि आप जो है लिटिल बिट होपलेस हो जाते हो. तो आप क्या करते हो, आपको कोई ऐसी चीज़ें होती है जो आपको मोटिवेट कर देती है, आपको न्यू आइडियाज़ देती है, आपको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं. आप देखते हो क्या, बहुत सारे लोग जो है अभी आजकल अगर वो सैड हुए तो वो वीडियोस देखते हैं, मोटिवेटेड वीडियोस देते हैं. जैसे आपको पता होगा कि जो संदीप माहेश्वरी है, वो लोगों को मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है. तो बहुत सारे लोग जो है उसके वीडियोस देखते हैं, वो उससे मोटिवेट होते हैं, या फिर उसकी बातों से, या उसकी वो जो बात करता है या वो कुछ बताता है, तो उससे आपको न्यू आइडियाज़ मिलते हैं. तो ऐसे मैसेजेस भी होते हैं जो हमको न्यू आइडिया देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं. तो ये ऐसे मैसेजेस भी होते हैं. नेक्स्ट है रीफ्रेमिंग मैसेजेस. Some messages are about taking aspects of our life that we might have framed as weaknesses or bad, and framing them as a strengths and assets, or something we thought was bad is actually good, or something we always thought was good is bad, something we thought was ugly is actually beautiful. अब क्या होते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जैसे अगर जो हमको हमारे वीकनेस बताते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम हमारी वीकनेस जान गए तो हमको बुरा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई इट्स हैपन टू अस, या यही फ्लॉज मतलब ये जो जो हमें खामियां हैं, ये खामियां हमें क्यों है, हमको ऐसा फील होता है. लेकिन क्या होता है ना कभी ये जो खामियां होती है या ये जो वीकनेसेस होती है, ये हमारे लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है, हमारी ताकत होती है, जिसको हम अगली समझते हैं, जिसको हम जो है बुरा मानते हैं, बदसूरत समझते हैं, एक्चुअली वो हमारे लिए ब्यूटीफुल होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल दूंगी कि आप सब तो मूवीज़ देखते होंगे और आपको अमिताभ बच्चन पता होगा कि एक बार जब वो इंटरव्यू के लिए गया था रेडियो में, तो उसकी आवाज़ की वजह से, ओनली फॉर हीज़ वॉइस ही वॉज रिजेक्टेड, वो जो है रिजेक्टेड हो गया था. एंड दे गेव हिम अ रीज़न, because of your voice we rejected, because your voice is too much harsh. उसकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, हार्ड थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि वो रिजेक्ट हो गया था. लेकिन इट वॉज हीज़ वीकनेस, वो जो है उसकी वीकनेस थी, लेकिन वही जो वीकनेस थी आज उसकी जो है ताकत है, बिकॉज ऑफ हीज़ वॉइस, उसकी ही वॉइस की वजह से उसको जो है बॉलीवुड में बिग बी कहा जाता है, बादशाह बोला जाता है, उसको बिग बी माना जाता है. क्या जो है उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की. तो ऐसे होता है कि अगर हम कहीं ना कहीं जाते हैं और हम कोई बात से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको वीकनेस हमको पता चलती है, लेकिन वही वीकनेस को जानने के बाद हम उसको रीफ्रेम भी करते हैं, हम वो वीकनेस को सुधारते भी हैं. और वही मैसेज ऐसा होता है कि जो हमको मैसेज मिलता है तो हमारी वो एक टाइम को, उसके बाद वो हमारी एक स्ट्रेंथ बन जाती है. तो ये जो है मैसेजेस के 6 टाइप्स थे स्टूडेंट्स. आई होप you will understand all those messages
आप जो है ये मैसेजेस को समझ चुके होंगे. Now, also in the conclusion, I want to say that the virtual messages एक ऐसे messages भी होते हैं जो हमारे cost effective होते हैं, मतलब जिसमें हमको ज़्यादा cost नहीं लगता है. Also the time saver messages, जो हमारे time saver messages होते हैं, और also it is available for 24/7 hours. जिसको जो messages ऐसे messages होते हैं virtual messages जो हमारे लिए 24 घंटे, मतलब हम कभी भी किसी को मैसेज सेंड करते हैं और कभी भी कोई भी हमको मैसेज सेंड करता है, और हम किसी का भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं और किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है. तो ये दोज आर द types of messages. In the next video we will learn the example of how to write the message. हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम जो है किसी को मैसेज कैसे सेंड कर सकते हैं या कैसे मैसेज लिख सकते हैं. जो है उसका जो फॉर्मेट है, वी विल लर्न द फॉर्मेट ऑफ मैसेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो.